Hello students, today I am going to solve another question which is based on relation. Question is, show that a relation R on R defined as R equal to A, B वो ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इस R में बिलोंग करेंगे अगर वो इस कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं कि A इज़ लेस दैन और इक्वल टू B। तो ये शो करना है कि इज रिफ्लेक्सिव, मतलब ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, कि ये दिखाना है कि हमें ये सिमेट्रिक नहीं है। तो हमें ये सलूशन देने के लिए देखें, गिवन दैट गिवन है ये जो है वो रियल नंबर है। रियल नंबर के सेट को मैंने एक रेड कलर से डिनोट कर दिया जिससे आपको दिक्कत ना हो कि ये आर क्या है, ये आर क्या है, दोनों आर सेम है क्या। तो सेम नहीं, ये आर जो है वो रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स इज सच दैट x belongs to R means real numbers। तो x क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब मैं जो ये रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन किस प्रकार से है कि A, B अगर R में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स A इज लेस देन और इक्वल टू B। ये गिवन है। मुझे रिफ्लेक्सिव शो करना है, तो रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए देखें स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिविटी मुझे इसकी शो करनी है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए मैं क्या शो करूँगा, देखें मैंने यहाँ नोट बना करके लिख दिया है। अगर मुझे रिफ्लेक्सिव शो करना है, आर इज आर रिफ्लेक्सिव इफ़ A, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू गिवन सेट। यहाँ गिवन सेट क्या है हमारे पास में, ये आर है। यहाँ गिवन सेट क्या है, ये आर है, आर है यहाँ पर हमारे पास में। तो आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो देखें अगर ए इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो इस सेट में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है। क्या ये रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है? जो रिलेशन गिवन है, रिलेशन गिवन है A इज लेस देन और इक्वल टू A, क्या ये ट्रू है? तो देखें इसे मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, A इज, इसे लिख रहा हूँ लैंग्वेज में, A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A। तो देखें यहाँ लैंग्वेज से ही क्लियर हो रहा है कि A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A। ये A इस A से या तो बड़ा है या इक्वल है। इन दोनों में से ये दो कंडीशन है, दिखाई दे रही हैं आपके लिए। ये दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन एटलीस्ट फुलफिल होनी चाहिए। तो देखें, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो देखें A इज लेस देन और इक्वल टू A, क्योंकि एक चीज़ की ये फुलफिल हो रही है कि A इज इक्वल टू A। तो या तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन फुलफिल हो या
इक्वल टू वाली कंडीशन फुलफिल हो, तो इक्वल टू वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। सिंस डैट एम्प्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये आर जो है ये ऑर्डर पेयर का सेट है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो मैंने रिलेशन आर के लिए रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया। स्टूडेंट्स एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर में लिया रियल नंबर के सेट में, तो ए इज लेस देन और इक्वल टू ए, डैट एम्प्लाइज ये ट्रू है, तो ए कॉमा ए से जो बना ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग करेगा आर में। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या हो गया, इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। अब मेरे लिए रिलेशन आर के लिए ही ये दिखाना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए देखें, जैसा आप लोगों को पता है कि R इज सिमेट्रिक इफ़ A कॉमा B अगर इस R में बिलोंग कर रहा है तो B कॉमा A भी इस R में ही बिलोंग करना चाहिए। इट मीन्स अगर A, ये वाला ऑर्डर पेयर लिया मैंने, A इज R रिलेटेड टू B, तो B शुड ऑल्सो बी R रिलेटेड टू A। तो देखो ये मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपके लिए समझा रहा हूँ। लेट 2,3 बिलोंग्स टू R, रियल नंबर के सेट में इसमें बिलोंग कर रहा है क्योंकि 2 और 3 क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो देखें, सिंस 2,3 सिंस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, ये ट्रू है। देखें, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है, इज लेस देन है 2, तो ये क्या हो गया, बिलोंग कर गया किसमें, आर में, क्योंकि ये रिलेशन जो गिवन है उसको क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये 2,3 से बना हुआ ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा सेट आर में, जो रियल नंबर का सेट है। सॉरी, ये रियल नंबर का सेट नहीं, ये किसका, ऑर्डर पेयर से बना हुआ सेट है। अब देखें क्या, बट 3 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये क्योंकि 3 तो हमारे पास में ग्रेटर देन 2 से, और हमारे पास यहाँ क्या रिलेशन गिवन है कि A शुड बी लेस देन और इक्वल टू B, तो क्या ये ट्रू है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्या ट्रू है, तो ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, तो 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2, दैट एम्प्लाइज, जब ये ट्रू होता तभी तो ये आर में बिलोंग करता। अब ये ट्रू नहीं है तो 3,2 से बना हुआ ऑर्डर पेयर जो है वो बिलोंग नहीं करेगा आर में, तो 3,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, इस आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जब 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 3,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक।
तो रिलेशन आर सिमेट्रिक नहीं है। ये मैंने आपके लिए दिखा दिया। देखें, लेट 2,3 बिलोंग्स टू आर। मैंने कोई दो रियल नंबर्स जिनमें से 2 और 3 ले लिए जो रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहे हैं, और ये ट्रू है। 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, डेट एम्प्लाइज 2,3 बिलोंग करेगा इस आर में। अब हमारे लिए ये देखना है कि 3 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 2। अगर ये लेस देन और इक्वल टू 2 होता तो ये 3,2 बिलोंग करता, लेकिन है ही नहीं ये। तो 3,2, 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है। तो ये ट्रू नहीं है तो 3,2 से बना हुआ ऑर्डर पेयर जो है वो बिलोंग नहीं करेगा आर में। तो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। तो आर इस प्रकार से देखा गया कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब मैं आपके लिए इस रिलेशन आर के लिए ही शो करके दिखाऊंगा कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिविटी के लिए देखने क्या शो करेंगे। लेट ए, बी एंड सी बिलोंग कर रहा है आर में, सेट ऑफ रियल नंबर में। सच डैट किस प्रकार से बिलोंग कर रहा है, ये हमने एज्यूम किया। सच डैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। ये मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया है कि ये बिलोंग कर रहे हैं आर में। तो हमें ये शो करके दिखाना है कि क्या ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर में। वी आर टू शो डैट ए इज लेस देन और इक्वल टू सी। ये शो करके अगर हमने दिखा दिया तो ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होगा। तो देखें, ट्रांजिटिविटी के लिए कंडीशन देखा है, आप लोगों को पता है आर इज़ द ट्रांजिटिव इफ़ ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर अगर बिलोंग कर रहा है आर में। और देखें बी से शुरू, ये बी से ख़त्म हुआ तो बी से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर भी बिलोंग कर रहा है आर में। बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में। तो मुझे ये दिखाना है कि ए कॉमा सी जो ऑर्डर पेयर बनेगा इससे वो क्या बिलोंग कर रहा है आर में, ये दिखाना है मेरे लिए। तो देखें, सिंस ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, डेट एम्प्लाइज ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू सी, डेट एम्प्लाइज बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में। तो इससे देखें, अगर मैं ये कहूँ, यहाँ मैं एक रफ वर्क करके दिखा रहा हूँ, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड 5 इज लेस देन और इक्वल टू 8। तो क्या ये 2 इस 8 से लेस देन और इक्वल टू का रिलेशन फुलफिल कर रहा होगा? तो ये कर रहा होगा। इसी प्रकार से देखें, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। इट मीन्स ए इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू सी। तो ये चीज़ मैंने, ये रफ वर्क है, क्वेश्चन में ना उतारे। तो डेट एम्प्लाइज ए इज लेस देन और इक्वल टू सी। इससे मेरे लिए क्या मिला, ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में। तो मैंने ए कॉमा सी को भी आर में बिलोंग करके दिखा दिया। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट्स, मैंने आर के लिए रिफ्लेक्सिव शो कर दिया, लेकिन आर
सिमेट्रिक नहीं था और आर क्या ट्रांजिटिव मैंने रिलेशन दिखा दिया। तो इस प्रकार से जो कंडीशंस मेरे से फुलफिल करने के लिए कह रहा था, शो करने के लिए कह रहा था, वो मैंने आपके लिए शो करके दिखा दिया। तो 10 R is reflexive, transitive, but not symmetric। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और अगर आपको ये क्वेश्चन 12th के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है तो पूरी ये लैंग्वेज लिख करके दिखाएंगे, तभी आप पूरे मार्क्स पा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।